हेलो गाइस, तो आज मैं आपसे दुनिया शेयर कर रहा हूँ पूरी अपनी स्टडी की। तो अभी देखो, अभी बज रहे हैं 6:39 हो रही हैं। तो मैं अभी है ना आपको ना देखो टाइम दिखा दिया, अभी स्टडी करने जा रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। देखो आज मैंने 4 आवर स्टडी होने वाली है, जो मैंने अपनी ये है ना हिंदी के क्वेश्चन रहे, मतलब हिंदी की जो है ना विधाएं हैं और ये काफी सारे टेस्ट वो है ना अच्छी तरह से रिवाइज करने जा रहा हूँ। और फिर उसके बाद और फिर मैं अपनी कर रहा हूँ आज, क्योंकि आज भी थोड़ा परेशानी भी था, इसलिए मैं ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाएगी, ये 4 आवर स्टडी रहेगी। क्योंकि मैंने आज ना कोहरा भी ज़्यादा था, ठंड लगी थी तो परेशानी हो गया थोड़ा। ये कोहरा इतना हो रहा है कि मैंने कुछ पूछो मत, क्यों दिखाई भी नहीं दे रहा आजकल आदमी ने कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, क्योंकि आजकल बहुत से ज़्यादा हादसे भी हो रहे हैं। कोई ना कोई ट्रैक्टर ना उड़ जाता है, कोई मोटरसाइकिल ना टूट जाती है, इसलिए तो इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, परेशानी के बाद ठंड से ज़्यादा ना दो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। तो चलते हैं अपनी जर्नी शेयर करते हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि अगर अच्छी तरह से ना थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे रोज तो अच्छी तरह से रिवाज होता रहेगा, फिर वो भूलेंगे नहीं। तो मैं अपनी जर्नी आपसे शेयर करता हूँ और अगली बात मैं आपको दिखाता हूँ आपसे। आज हम अपना हिंदी में काव्य साहित्य इतिहास और विधा भी याद कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको याद करके और लिखकर अच्छे तरीक़ा से समझेंगे। और फिर भाई अपने पढ़ते समय ना कभी कभी तो यह पढ़ना है, क्योंकि घर की परेशानी को देखकर कभी घर की परेशानी को देखकर कभी तो मन करता है कि अच्छे तरीक़े से पढ़ो और कुछ करके दिखाओ। फिर मैंने ठान लिया कि ना मुझे ना पढ़ाई नहीं छोड़नी, और चाहे थोड़ा पढ़ो और लगातार पढ़ो और रोज़ पढ़ो। बहुत लोग कहते हैं कि यार भाई पढ़ाई से ना कुछ नहीं होता। मैं बोल रहा हूँ भाई, पढ़ाई पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी नहीं तो प्राइवेट तो नौकरी मिलेगी। इसलिए पढ़ाई कभी छोड़ो मत, क्यों पढ़ाई छोड़नी भी नहीं चाहिए। अगर तुम पढ़ाई छोड़ोगे तो इससे यह है कि तुम ना कभी सब पढ़ाई भूल जाओगे, जो पढ़ा है वो भी भूलते जाओगे। तो ये मेरी रही है ना 1 घंटे की स्टडी। हिंदी में मैंने अच्छी तरह से पढ़ा और अच्छी तरह से रिवीजन भी किया, क्योंकि अगर मैं हिंदी का रिवीजन नहीं करूँगा तो हिंदी मेरे को याद नहीं होगी, मैं भूलता जाऊँगा। इसलिए चलते हैं। तो क्या बनाया है अभी, चलता हूँ क्या बनाया है। अभी बन चुका है देखो खाना। ये मेरी बहन बना रही है, छोटी सी बहन, तो ये खाना बना रही है। और देखो ये मेरा खाना ना बन गया, ये मैं थाली में लग चुका है। देखो ये बनाए थे बंद गोभी सब्जी, ये पराठे हैं। तो अभी मैं खाने जा रहा हूँ, इतना स्वादिष्ट खाना बना हुआ है। तो चलते हैं भाई खाना। अभी मैंने खाना खा लिया, खाना खाने का फिर मैं जा रहा हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। अब मैं शुरू करता हूँ अपनी इंग्लिश की जो याद करने की जो मीनिंग है, वो मीनिंग याद कर रहा हूँ। मीनिंग याद करने के बाद फिर मैं अपने करूँगा क्वेश्चन सर याद। क्वेश्चन सर करने के बाद थोड़ी सी जो एक एक्सरसाइज है उसे एक्सरसाइज करूँगा। तो अभी चलते मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं अपनी करने जा रहा हूँ अपनी स्टडी। तो करता हूँ शुरू एकदम फटाफट स्पीड। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने, देखो अब मैं कर रहा हूँ अपने ना इंग्लिश का जो मीनिंग है और मीनिंग याद करने जा रहा हूँ। शुरू करता हूँ, 20 मीनिंग याद करने के लिए आए तो कर दिया मैंने। अब शुरू करता हूँ अंग्रेजी में मीनिंग याद करना और क्वेश्चन से याद करना। तो कोर्स में अंग्रेजी में इंग्लिश को ना याद करना अच्छी तरह से मीनिंग को, और फिर ना क्वेश्चन आंसर भी थोड़ी देर में याद करता हूँ। और अपनी इंग्लिश को ना अच्छे से ना यह है कि मैं बहुत इंग्लिश में कमज़ोर था। फिर मैंने क्या किया, एक कोचिंग लगाई थी, कोचिंग लगा ली इससे कि मेरे इंग्लिश में नंबर भी कम आए थे। और इसलिए क्योंकि अंग्रेजी अच्छी तरह से मेरे को आ जाए, और मैं शुरू से अंग्रेजी थोड़ा कमज़ोर रहा हूँ, तो मैंने अपनी इंग्लिश को ना अच्छे से ना सीखने चाहता हूँ। और भाई मेरी है ना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और कुछ देर बाद फिर मैंने 20 मिनट का रेस्ट लिया, और फिर मैंने क्वेश्चन और आंसर याद करना शुरू कर दिए। वो मेरे दूसरे चैप्टर के हैं, क्योंकि अभी सर सुन नहीं रहे हैं। अगर जब सुनेंगे तो वो ना थोड़ा थोड़ा भूलते जाएंगे, इसलिए मैं रिवीजन करता रहूँगा उनका भी। तो मैंने उनको क्वेश्चन को याद करना शुरू कर दिया भाई। फिर मैंने रात को किसी रात को ना पढ़ने में ना या किसी का मन नहीं करता। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी मैं कर रहा हूँ अपना भूगोल का रिवीजन। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन से चैप्टर का रिवीजन कर रहा हूँ। तो अभी मैं कर रहा हूँ, उसका चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है भू आकृति तथा उनका विकास। ये 6 चैप्टर है, इसका 6 अध्याय है। ये है भूगोल का 6 चैप्टर, जो इसमें मतलब भू आकृतियाँ तथा उनका विकास, ये चैप्टर का नाम है इसमें। तो आज मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ, तो अच्छी तरह से पढ़ूंगा और उसको अंडरलाइन करके अच्छे से समझूंगा। तो आज मैं जितना पढ़ूंगा उतना मैं अंडरलाइन कर लूँगा, अच्छी तरह से वहाँ टिक लगा दूंगा, और फिर मैं कल पढ़ूंगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो आज इसमें इतनी है ना भूगोल के चैप्टर रिवीजन नहीं आ रहा है। तो शुरू करते हैं, चलते हैं भाई। अगर थोड़ी सी स्टडी और कर लेते हैं, टाइम होने जा रहा है फिर। तो अभी मैं करता हूँ भूगोल का 6 चैप्टर का रिवीजन, तो आपको दिखा रहा हूँ मैं। अभी शुरू कर रहा हूँ अभी।
दूसरा पेज नंबर है सिक्स चैप्टर भू आकृति तंत्र का विकास, ये पेज नंबर 71 ये आ गया। भाई चलते हैं। तो अब है ना थोड़ी देर मैंने रेस्ट भी ले लिया है 20-30 मिनट का, क्योंकि 1 घंटा बढ़ रहा था, थोड़ा बोरिंग से लगने लगा। तो मैंने किया थोड़ी देर रेस्ट ले लेते हैं। मैंने कि पानी वानी पी लिया, गर्म पानी, तो ठंडे का वजन देने, तो फिर गर्म पानी पी के फिर मैं क्या अब मैं करता हूँ भूगोल का जो 6 चैप्टर्स का रिवीजन। तो क्योंकि मैंने अभी वो चैप्टर पढ़ा नहीं था, इसलिए मैंने पढ़ना शुरू कर दिया उसको। और फिर भूगोल के चैप्टर को 3 बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ नहीं आता उसमें क्या क्या अच्छे पॉइंट हैं। तो फिर मैंने ना उनको ना अच्छे खासा पॉइंट को जो 3 बार चैप्टर पढ़ने के बाद पहले में तो मैंने ऐसे ही अच्छे तरह से पढ़ा और फिर दोबारा भी पढ़ने पड़ा। तो इसे 3 बार पढ़ूंगा, क्योंकि अभी तो थोड़े पढ़ पाया, पूरा नहीं पढ़ पाया इसलिए, क्योंकि फिर मैं दोबारा पढ़ूंगा तो अच्छी तरह से थोड़ा समझ में आएगा। फिर एक और बार पढ़ूंगा, क्योंकि 3 बार पढ़ना पड़ता है इसलिए। तो एक एक चैप्टर को 3 बार पढ़ने से तब समझ में आता है कि क्या इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट है अंडरलाइन करने के लिए। तो फिर मैंने उसको ना अच्छी तरह से पढ़ा, फिर अंडरलाइन करी। अंडरलाइन करने के बाद उससे ये पता चला कि इसमें जो मेन लाइन होती है उन्हें अंडरलाइन करनी पड़ती हैं।